हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन में। मैं मनोज आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कई दिनों से काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि भैया जो बीएड हम कर रहे हैं, इसमें रेगुलर जाने के फ़ायदे हैं या हम प्राइवेट करें? यानी कि प्राइवेट का मतलब ऐसा नहीं कि नॉन कॉलेजेस, यानी कि उसका हम कहने का मतलब ये है कि हम या तो रेगुलर जाने से ज़्यादा फ़ायदा है या डोनेशन देने से ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें दोनों में से क्या आपका जो हम करें, जो फ़ायदा रहेगा हमारा, तो कंप्लीट हम जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। और जो भी हमारे प्यारे मित्र अभी चैनल पर पहली बार जिन्होंने विजिट किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जैसे ही हम मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता है, आपको महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आपको देता रहता है। तो बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड में रेगुलर मत जाना, क्यों नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में हम बात करेंगे डोनेशन आपको कितना देना चाहिए, यानी अगर आप रेगुलर नहीं जाते हैं तो आप डोनेशन कितना देना चाहिए, वो बात करेंगे। और ये काम मत करना, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं आप। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा और भी मेरे पास क्वेश्चन है बीएड से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ, यहाँ पर ये है कि बीएड में रेगुलर मत जाना, इसके बारे में हम बात करें क्यों नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपके सारे कंफ्यूज है वो दूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि देखो बच्चों, काफी सारे जो राजस्थान में कॉलेज है, यानी अगर बात करें राजस्थान में बीएड के जितने भी कॉलेज है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि 95% जो कॉलेज है राजस्थान में, वो वहां पर अगर बात करें, वहां पर है वो बीएड से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई स्टडी नहीं करवाई जाती है, कोई पढ़ाई वहां पर नहीं करवाई जाती है। ये तो आप कान खोल के बात सुन लेना, ठीक है। क्योंकि मैं भी राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से ही बीएड कर रहा हूँ। राजस्थान में एक कॉलेज है, ठीक है, जिसका मैं नाम तो नहीं लूंगा। तो वहां से मैं बीएड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा सेकंड ईयर में आ चुका हूँ मैं। तो वहां पर अगर बात करें, वो जो कॉलेज है वो काफी अच्छा है, यानी वहां पर बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छी जो फैसिलिटी वगैरह है। लेकिन वहां पर अच्छे कॉलेज होने के बावजूद भी वहां पर बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, लेकिन वहां पर अगर बात करें तो वहां पर जो कॉलेज में जो क्लासें हैं बीएड की, वो क्लास है वो नहीं लगती है। देखो, जो शुरुआत में अगर बात करें 15-20 दिन जो क्लासें लगी थी, उसके बाद में कोई ये टीचर्स नई क्लास में आता था नहीं, कुछ ही भी प्रकार की कोई वहाँ पे एक्टिविटी वगैरह नहीं हुई थी, ठीक है। और हमारा फर्स्ट ईयर वो इसी तरह वो नॉर्मल सा निकल चुका है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान की 95 जो परसेंट जो कॉलेज है, वहाँ पर रेगुलर तो देखो बुलाया तो जाता है, लेकिन कॉलेज में रेगुलर की आप रेगुलर आए, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रेगुलर नहीं जाना चाहिए। काफी सारे, यानी पाँच, यहाँ देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो 5% जो कॉलेज वगैरह है, यानी उदयपुर में अरावली वगैरह, ठीक है, वहां पर मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने चुना है। तो मैंने वहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ जयपुर के, वहाँ उस साइड में उनको कॉलेज मिली है उदयपुर साइड में। तो वो बच्चे बात कर रहे थे कि हमारे वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से वो फैसिलिटी वगैरह है, हमारे बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर पढ़ाई वगैरह करवाई जाती है। तो कुछ ऐसी 4-5% जो कॉलेज है, वहाँ पर वो पढ़ाई करवाई जाती है बीएड से रिगार्डिंग। बाकी जो 95% जो कॉलेज है, वहाँ पर आपको रेगुलर मत जाना है, ठीक है। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो एक बार जाकर के देख लीजिए उसका माहौल वगैरह, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रेगुलर नहीं जाना चाहिए। कारण ये है कि वहाँ पर पढ़ाई है वो बीएड से रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं होती है। अब हम बात करते हैं बीएड में पढ़ाई किस प्रकार होती है, क्या पढ़ाया जाता है बीएड में। अब देखो, जैसे अगर बात करें, आपका जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है, या आपका सब्जेक्ट साइंस में अगर बात करें आपका है, हम ये कह सकते हैं आपका मैथ सब्जेक्ट है साइंस में, ठीक है। जैसे ये आपका आर्ट का है और ये आपका साइंस का है, यानी दोनों का अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। जैसे आर्ट में अगर बात करें, इतिहास में आपको पता ही है क्या पढ़ाया जाता है। इतिहास में प्राचीन सभ्यता, यानी स्कूली सब्जेक्ट के हिसाब से अगर बात करें, तो आपको पता है हिस्ट्री में जो सभ्यताएं होती है, प्राचीन युद्ध होती है, यानी सभ्यताएं, प्राचीन युद्ध, और बाकी जो धर्म वगैरह है उनके बारे में बताया जाता है, जैसे मुगल साम्राज्य वगैरह, उनके बारे में, मतलब इतिहास के बारे में आपको पता है। इति का मतलब होता है पुराना, और हास का मतलब होता है घटनाओं से रिगार्डिंग, तो वो होता है इतिहास में। लेकिन बीएड में आपको पता होना चाहिए, जो अभी मैंने बताया, ये तो पढ़ाया जाता है स्कूली सब्जेक्ट में, पढ़ाया नहीं, स्कूल के समय में पढ़ाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं बीएड में, जो आप अगर हिस्ट्री लेते हैं तो आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इतिहास में अगर बात करें, तो अब देखो, इतिहास में ऐसा नहीं कि आपको वही पढ़ाया जाएगा जो स्कूली सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। अब इतिहास में अगर आप बीएड करें, तो आपको हिस्ट्री में अगर बात करें, तो हिस्ट्री में आपको बीएड में पढ़ाया जाएगा कि आप बच्चों को है वो इतिहास किस प्रकार पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी इतिहास आप किस प्रकार बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों की इतिहास में किस प्रकार आप रुचि उत्पन्न करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो इतिहास में आप बच्चों में वो किस प्रकार उनको याद करने, यानी कि जो तिथियां वगैरह होती है, युद्ध स्थल होते हैं, जो भी सभ्यता वगैरह है, उनको आप याद करवाने के लिए बच्चों को किस प्रकार आप प्रेरित करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आप अगर आप टीचर बन जाते हैं, तो आप है जो बच्चों को हिस्ट्री आप किस प्रकार आप उसको है वो उनमें रुचि बढ़ा सकते हैं, बच्चों की उसको याद करवा सकते हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारा होता है। अब मैथ्स में आपको पता ही है, ठीक है।
यानी मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है आपने मैथ्स में क्या पढ़ा है ना। जैसे आपको पता ही है वो प्रश्नावली वगैरह होती है ना, प्रमेय, समीकरण वगैरह है, ठीक है, तो आपने वो पढ़ा ही है। तो वो उनसे रिगार्डिंग है, वो तो केवल स्कूली सब्जेक्ट तक आपको पढ़ाया जाता है। जब आप बीएड मैथ से करते हैं, साइंस से करते हैं ना, तो वहाँ पर उनमें उस विषय के प्रति बच्चों की रुचि आप किस प्रकार पैदा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। जबकि यह बीएड में आपको स्वयं को भी पता ही है, आपकी रुचि उस विषय के प्रति किस प्रकार उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार आप विषयों में बच्चों का है वो पढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको रेगुलर तो नहीं जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। देखो, अगर आप रेगुलर नहीं जाते हैं तो आपको डोनेशन कितना देना चाहिए, इसके बारे में सबसे ज़्यादा बच्चों के कमेंट है वो आए हैं। अब देखो, राजस्थान में अगर बात करें तो 95% जो कॉलेज मैंने अभी कहा है, 95% जो कॉलेज है वो बच्चों को तंग करेंगी, हमेशा तंग करेगी। कारण ये है, और 5% ऐसी कॉलेज हैं जो डोनेशन कभी भी डोनेशन से लेकर के बात है वो नहीं करती है। वो हमेशा बच्चों को रेगुलर आने के लिए ही प्रेरित करेंगे कि आप रेगुलर आए। तो 95% अगर हम बात करें, तो 95% अगर बात करें मित्र, तो जो कॉलेज हैं वो हमेशा मतलब बच्चों को परेशान करने का कारण ये है कि वो बच्चों से डोनेशन वसूलना चाहती है। अब हम बात करते हैं आपको डोनेशन फर्स्ट ईयर में कितना देना चाहिए, सेकंड ईयर में कितना देना चाहिए, और 4 ईयर वालों को कितना कितना ईयर है वो देना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो कम से कम अगर बात करें, जैसे कि आप अगर मान के चल सकते हैं कि आपका जो जिला है वो दूसरा है, और आपको जो कॉलेज मिली है वो अदर स्टेट में मिली है, दूसरे अन्य जिले में आपको कॉलेज मिली है। तो वहाँ पर अगर नॉर्मल सी बात करें तो आपका खर्चा कितना आएगा भैया, मैं बता देना चाहता हूँ कि कम से कम आपकी वहाँ पर जो अटेंडेंस लगती है ना कॉलेज में, यानी आपको कितने महीने जाना पड़ता है, कम से कम अगर बात करें तो 6 से 7 महीने आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, अगर आप डोनेशन नहीं देना है तो आपको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नहीं जाते तो आपको डोनेशन वसूला जाएगा, वो अपनी मनमानी करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देना है। कम से कम आपको 6 से 7 महीने कॉलेज जाना पड़ेगा। बाकी हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर आपकी जो क्लासें हैं वो अगर बात करें 6 से 7 मंथ आपकी अगर लगती हैं, तो वहाँ पर आपको पता है आप अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो वहाँ पर आपका रूम का किराया भी लगता है। तो रूम का किराया अगर बात करें, मिनिमम मिनिमम अगर बात करें, अगर आपके 2,000 रुपये पर महीने लिए जाते हैं, तो यहाँ पर 7 महीने अगर आप रहते हैं तो 14,000 रुपये आपका तो किराया लग जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर वहाँ पर आप रहते हैं तो आपका खाना खर्चा भी वो लगेगा। कम से कम अगर 1 महीने में अगर बात करें तो कम से कम अगर आपका 4,000 रुपये तो कम से कम आपका लगेगा। ठीक है, कम से कम आपका 4,000 रुपये देंगे। कम से कम अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपके 28,000 रुपये तो आपके जो उसमें चले जाएंगे। 28,000 वो, और 14,000 वो। अब आपको पता ही है, आप इसको जोड़ भी सकते हैं, तो 8 और 4 12, और एक हासिल का चला गया, 2 और 1 3 और 1 4। तो कम से कम एक साल का आपका 42,000 रुपये वहां पर आप वो अगर आप रेगुलर जाते हैं तो आपका खर्चा रहता है। अब हम बात करते हैं डोनेशन कितना देना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में बीएड कर रहे हो और आपका जो कॉलेज है वो अदर स्टेट में मिला है, और आप अगर रेगुलर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप डोनेशन कॉलेज वाले 101% आपसे लेंगे। अगर आप पहले डोनेशन से रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं कॉलेज में, तो आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप 1 साल में आपको देना चाहिए। जैसे अगर आपका कॉलेज वो अपनी मनपसंद के अनुसार माँगेगा, वो तो 30 माँगेगा, 40 माँगेगा, 50, 60 भी माँग सकते हैं 2 साल के। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है डोनेशन देने से रिगार्डिंग सबसे पहली बात महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, आपको आप जब भी डोनेशन दें, जैसे मान के चल सकते हैं कि अगर आपसे 10,000 रुपये माँग रहा है कॉलेज वाला, ठीक है? अगर आपसे 10,000 रुपये माँग रहे हैं, तो आपको ये कंप्लीट आपको है वो एक साथ में आपको नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे 10 माँगा था और आपने एक साथ में 10 पकड़ा दिए थे, ऐसे आपको नहीं करना। आप नहीं 5 पकड़ाए, नहीं आप 10 पकड़ाए, ठीक है? 9 नहीं तो आप 9 पकड़ाए। अब मैं बता देता हूँ आपको कितना देना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, आपका कॉलेज अपने मनपसंद के अनुसार माँगेगा, लेकिन कम से कम अगर आपका कॉलेज मैं ये कहूँगा 10 से लेकर के 15 तक, 10 से लेकर के 15,000 तक अगर आपसे माँग रहा है, तो आप उनको दे देना। बाकी आपकी मर्ज़ी 15 से, मैं तो यही कहूँगा कि बाकी जितने भी कॉलेज हैं राजस्थान में वो 15,000 तो वो माँगेगी तो बहुत सारे, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन बता कर के आप इसको है वो 15,000 तक उनकी जो मना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि 15,000 से ज़्यादा उनको आप ना दें। क्योंकि बीएड में बस वे तो फालतू का है, बस किसी भी प्रकार का आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10 से 15,000 आप दे सकते हैं, और बाकी मैंने खर्चा बता दिया अपना। 30 से 40,000 रुपये अगर आप रेगुलर जाते हो तो वहाँ पर आपका खर्चा रहता है, और 27,000 रुपये फीस भी आपको पता ही है इनकी लेते रहते हैं जो आपने भरी है। टोटल मिला के अगर बात करें तो लगभग 60 से 65,000 रुपये के करीबन आपका एक साल है, वो अगर आप रेगुलर जाते हैं तो बनता है।
और 10-15 अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो न माने तो 15 से मान सकते हैं, 18,000 से ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। और 18,000 तक तो कॉलेज 101% है वो मान जाएगी। अब मैं बता देता हूँ आपको जो किस प्रकार आपको देना चाहिए। अगर आपसे 18,000 माँगे तो आपको कितना देना चाहिए वो देखिए। अगर आपसे 18,000 माँगे तो मैं एक तो सबसे पहली बात ये है कि आपको एक साथ में आपको एवं एक साथ में यानी 18 माँगा और आपने एक साथ में 18,000 एक लगते ही आपने लगातार दे दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप कॉलेज जाएँगे, यानी अगर आप देखो कब-कब जाएँगे, एक तो आप जाएँगे सबसे पहले अगर आप डोनेशन देते हैं, तो एक तो आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम फॉर्म जब भरेंगे तब उसके हार्ड कॉपी जमा करवाने। दूसरी अगर बात करें आपको जब इंटर्नशिप मिलेगी उनका रिलीव लेटर लेने के लिए वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तीसरी अगर बात करें तो आपको पता ही है उनकी डायरिया वगैरह किट वगैरह होती है, उनके अकॉर्डिंग भी उसी को आपको रिलीव लेटर के टाइम आपको दे दिया जाता है और उनसे पहले भी दे दिया जाता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। तो उनके रिगार्डिंग 2 तो ये हो गया। अब देखो जब एग्ज़ाम फॉर्म वहाँ हार्ड कॉपी जमा करवाने जाएँगे तब वो डोनेशन से लेकर के 101% आपसे बात करेगा। तो जब अगर आपसे 18,000 माँग ले वो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 से 3,000 रुपए देना, ज़्यादा आपको नहीं देना है। जब आप रिलीव लेटर देने जाएँ तभी आपको 2 से 3,000 रुपए ही देना है, ठीक है? बाकी उसके बाद में धीरे-धीरे ऐसे करके 10 से 18 अगर आपसे माँगे, तो आपसे 10-15 हज़ार धीरे-धीरे करके आपको 10 से 15 हज़ार तक ही आपको उनको देना है। जब आपका फाइनल लेसन होगा तब आपका फाइनल कर दिया जाएगा। फाइनल कैसे? जब आपका फाइनल लेसन आपको पता ही है लास्ट में जब आपका मेन एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ईयर का मेन जो एग्ज़ाम होता है उनके बाद में वो 1-2 सप्ताह बाद में वो आपका होता है फाइनल लेसन होता है जिनका मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में यहाँ पर लिंक दिख रही है इसके ऊपर आप क्लिक करके एक बार वीडियो देख सकते हैं। तो जब फाइनल लेसन होगा, उस समय जितने भी बच्चों के बकाया डोनेशन है, उनको सभी उनसे सूचित किया जाएगा और उनसे वो वसूला जाएगा। और यहाँ पर आपके 2-3 हज़ार उस पे, बाकी जितने भी हैं 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और बाकी 4-5 हज़ार रुपए यहाँ पर दे करके 10-15 हज़ार रुपए तक आप उसको रफा-दफा आप कर सकते हैं। और फाइनल लेसन के बाद में आपसे फर्स्ट ईयर का एक भी रुपया वो नहीं माँगेंगे। ये आपको 101% मेरे कॉलेज में भी यही गारंटी मैंने खुद मेरे आँखों से भी देखा था और मेरे कॉलेज में भी जो टीचर्स ने वो डोनेशन लिया था काफ़ी सारे बच्चों से, मैं तो रेगुलर था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर में आपको पता ही है 27,000 रुपए बीएड के छात्र को स्कॉलरशिप मिलती है, जिनका मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बना रखा है। बाकी आप टेलीग्राम पर भी जो जॉइन हो सकते हैं। ठीक है, 27,000 रुपए का वीडियो अगर आपको देखना है स्कॉलरशिप मिलेगी बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को, जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम पे आप हमें जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बीएड और पीटीटी और अपने जो बीएसटीसी हैं, उनसे रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो और उनका नोटिफ़िकेशंस और उनकी महत्वपूर्ण जो डेट वगैरह वो वहाँ पर आपको मिलती रहती हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर जॉइन हो जाइए। थैंक यू।